धन सुराज, ये तो जन सुराज है ना, ये है धन सुराज है। जो हमारे जो मसीहा प्रशांत किशोर जी हैं, बिहार के भविष्य के दाता। प्रशांत किशोर क्या किए हैं बिहार के लिए, आप मसीहा बता रहे हैं? प्रशांत किशोर जी बिहार के 5000 गांव में गए हैं। मैं पूछता हूँ आपके माध्यम से कि प्रशांत किशोर ने क्या कहा था, लड़े थे बहुत सीट पर कि अगर मैं हार जाऊंगा तो मैं राजनीतिक से संन्यास ले लूंगा। प्रशांत किशोर जी आएंगे, सम्राट चौधरी यहाँ से गायब हो जाएंगे। यूपी का चुनाव आप होने दीजिए, जैसे यूपी का चुनाव खत्म होगा, यूपी के चुनाव तक आप सम्राट चौधरी को देख लीजिएगा। और हमारे जो मसीहा प्रशांत किशोर जी हैं, बिहार के भविष्य के दाता। प्रशांत किशोर क्या किए हैं बिहार के लिए, आप मसीहा बता रहे हैं? प्रशांत किशोर जी बिहार के 5000 गांव में गए हैं और लगातार 3 वर्ष पैदल चले हैं और समस्या को जानने का काम किए हैं। इसलिए प्रशांत किशोर जी को यहाँ के बिहार की समझ है, एक एक वार्ड, एक एक गांव की समझ है कि कहां पर किस तरीके से विकास। देखिए, समस्या जाने, लेकिन समस्या का समाधान आप सिस्टम में लाइए। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, मौका दीजिए, इसलिए समाधान आपको मिलेगा ही मिलेगा। निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर जी और ये समाज के लिए सोच रहे हैं, जनता के लिए सोच रहे हैं, बिहार की जनता के लिए सोच रहे हैं। आप इतना बात ध्यान रखिए, सम्राट चौधरी का दिन जो है 6 महीना बचा हुआ है और सम्राट चौधरी को बिहार की जनता, जैसे बांकीपुर की जनता यहाँ से चुनने का काम करेगी, प्रशांत किशोर जी आएंगे, सम्राट चौधरी यहाँ से गायब हो जाएंगे। पूरा फुल कॉन्फिडेंस में है प्रशांत किशोर जीत रहे हैं। अब भाई कार्यकर्ता है तो कहेंगे ही ना। आप लोग किसके कार्यकर्ता हैं? हम लोग किसी का कार्यकर्ता नहीं, हम लोग आम जनता है। तब क्या माहौल है, आम जनता है तो? माहौल है, नितिन नवीन जी का व्यक्तिगत छवि बहुत बढ़िया था। नितिन नवीन जी का छवि था, साफ लेकिन सुथरा, वो जो कैंडिडेट उतारे उनको कौन जानता है? हम लोग तो जानते भी नहीं है, पहचानते भी नहीं है। तब कैसे चुनाव जीतेंगे वो? अब तो समय आने पे पता चलेगा, कहा कि हर आदमी तो अपने दम खम से ताकत लगा के रखता है, लेकिन अब यहाँ चाहिए बांकीपुर में नया चेहरा। नितिन नवीन जी अब रहे नहीं, साफ सुथरा चेहरा चाहिए या नया पार्टी से चेहरा चाहिए? नया पार्टी का हो, कोई नया बढ़िया कैंडिडेट हो। तो कौन है बढ़िया कैंडिडेट? अब तो प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं, एक बार 5 साल में कुछ लगा हुआ नहीं है। कहा कि नितिन नवीन जी तो बहुत अच्छे आदमी थे, साफ सुथरा छवि के आदमी थे, व्यक्तिगत आदमी बढ़िया थे, उनके छवि वाला छवि किसी में है नहीं, तो हमको प्रशांत किशोर में नजर आ रहा है। इसीलिए प्रशांत किशोर क्या लग रहा है कि वो जीतते हैं तो जो इतना वो वादा करते हैं, क्योंकि आपके जो बीजेपी के कैंडिडेट है वो आपके स्थानीय यहाँ के आसपास के हैं, लेकिन प्रशांत किशोर बिहार के ही, लेकिन आपके क्षेत्र के नहीं। तो क्या लगता है कि चुनाव जीतने के बाद प्रशांत किशोर आपसे डोर टू डोर नहीं, जैसे डोर टू डोर? मुख्यमंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री बना हुआ 7 गो मुख्यमंत्री बिहार के है ना, मुंगेर जिला के रहने वाले हैं ना। पटना का नहीं ना, पटना का मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री पूरे बिहार जिला का होता है, पूरे बिहार का है। मुख्यमंत्री पूरे बिहार हुआ है ना, तो पटना बिहार के ही ना रहना, थोड़ी ना इंग्लैंड से आके कोई भी आदमी किसी भी कैंडिडेट को कोई भी टिकट देकर कहीं से भी खड़ा कर देता है, कोई भी पार्टी वाला। मतलब प्रशांत किशोर भरोसा आप लोग को है? हाँ, क्या देख रहे हैं आपके क्षेत्र में चुनाव? माहौल क्या? माहौल वही भाजपा का है। आपने देखा होगा कि एक बूथ लेवल कार्यकर्ता, ये हमारे सामने ऑफिस है, तो आप देख जन सुराज, ये तो जन सुराज है ना, ये है धन सुराज। ये आते हैं धन बटोर के चला जाते हैं। 2025 में मैं पूछता हूँ आपके माध्यम से कि प्रशांत किशोर ने क्या कहा था, लड़े थे बहुत सीट पर कि अगर मैं हार जाऊंगा तो मैं राजनीतिक से संन्यास ले लूंगा। तो ये सिर्फ झूठों का वादा करते हैं और हारते हैं और फिर दोबारा आते हैं। 25 का चुनाव आप लोग जीते तो आप लोग पे तो वोट चोरी का भी आरोप लग रहा है। वोट चोरी कैसे आरोप लगेगा? आप बता दीजिए, दिखा दीजिए। सोशल मीडिया पे डाटा के साथ निकला है ना। सोशल मीडिया तो दिखाता ही ना है।